हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइमन, जिसको कुछ लोग सील भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, और कुछ लोग उसको वर्जिनिटी टेस्ट करने का जो है वो एकमात्र तरीका समझते हैं। तो देखते हैं हम आज की वीडियो में कि क्या हाइमन सही में सील होती है या वर्जिनिटी की कोई मोहर होती है, या एक्चुअली में ये होता क्या है। तो हाइमन होता क्या है? हाइमन होता है अ पीस ऑफ टिश्यू कवरिंग और सराउंडिंग पार्ट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। इसका मतलब कि जो वेजाइनल की ओपनिंग होती है उसके सराउंडिंग में पूरा एक उसको कवर करके एक टिश्यू का जो पीस बना होता है, टिश्यू से बना होता है, उसको हम हाइमन बोलते हैं। मोस्टली फीमेल्स में ये बाय बर्थ होता है, बट कुछ में ये बाय बर्थ भी नहीं होता, और जिनमें ये बाय बर्थ होता है उनमें ये एज के साथ साथ जो है ये थिन यानी कि पतला होता जाता है। और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एज अटेन करने के बाद में या किसी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू या किसी भी तरह ये ब्रेक भी हो जाता है। कुछ को इसमें पेन फील होता है, ब्लीडिंग होती है, और कुछ को हाइमन ब्रेक होने का पता भी नहीं चलता। अब हाइमन हाइमन सील ये सब आपने सुना तो होगा, बट इसका एक्चुअली में काम क्या होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए ही होता है, वर्जिनिटी डिफाइन करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब छोटी एज में फीमेल होती है तो वो अपनी अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकती, तो बैक्टीरिया को या बाहर से जैसे कि कुछ गंदगी अंदर बॉडी के ना जाए, उसके लिए हाइमन बना होता है। हाइमन और वर्जिनिटी का क्या कनेक्शन है? देखिए, मोस्टली लोग ये मानते हैं कि अगर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब लड़की या फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। वर्जिनिटी को डिफाइन करने के लिए हाइमन का ब्रेक होना या हाइमन का मौजूद होना फर्स्ट सेक्स के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है उसके वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि हाइमन अगर एक बार सील टूट जाए तो क्या वो रीग्रो हो सकती है, दोबारा से ग्रो हो सकती है? तो ऐसा नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि एक बार हाइमन ब्रेक हो गया तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाएगा या दोबारा से हाइमन ब्रेक होने के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा। क्या आप हाइमन को फीमेल वजाइना के अंदर जो है वो नॉर्मल अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर वो मौजूद है तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर वो मौजूद हाइमन है मौजूद तो उसको आप देख सकते हैं। यूजुअली वो 1 से 2 सेंटीमीटर के अंदर होता है, वजाइनल ओपनिंग के आसपास में बना होता है। एक क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि क्या हाइमन विदाउट ब्लीडिंग भी ब्रेक हो सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हाइमन ब्रेक हो रहा है तो ब्लीडिंग होगी या पेन फील होगा ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि वाइट बेडशीट टेस्ट होता है वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, अब तो लोग इतना नहीं करते इसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही माना जाता है कि अगर हाइमन ब्रेक होगा तो लड़की ने कभी किसी के साथ में फिजिकली मतलब एक्टिव नहीं रही होगी, और वो उसके वर्जिनिटी का एकमात्र जो है वो क्या बोलते हैं टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि लड़की जो है वो वर्जिन है। बट क्या वो टेस्ट 100% करेक्ट होता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइमन जो है वो सिर्फ सेक्स से ही नहीं, सेक्स के अलावा बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से, जैसे किसी स्पोर्ट्स से या फिर क्या कहते हैं साइकिलिंग से या जिमिंग से या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से, बहुत ज़्यादा डांस करने से, इन सब चीज़ों से हाइमन ब्रेक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेक्स ही करेंगे तभी हाइमन ब्रेक होगा। हर फीमेल में हाइमन एक ही शेप का या एक ही तरीके का होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर मतलब मोस्टली फीमेल्स में जैसा होता है, बट हाइमन भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में हाइमन एक ही तरीके का होगा। क्या हाइमन पूरी तरह से बंद होता है? क्या वो एक पर्दे की तरह होता है या बिल्कुल बंद होता है एक दरवाजे की तरह? तो इसका जवाब है कि हाइमन एक पर्दे की तरह होता है, पूरी तरह बंद नहीं होता है। आप उसको चाहें तो टच करके इधर जैसे पर्दे को मूव कर सकते हैं, वैसे हाइमन को भी आप मूव कर सकते हैं। अगर हाइमन पूरी तरह बंद होगा तो आप खुद सोचिए, जो पीरियड ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग कैसे हो पाएगी? वो ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हाइमन जो होता है पूरी तरह से बंद नहीं होता है, बस वो एक टिश्यू बने हुए होते हैं उस जो है वेजिनल ओपनिंग जो होती है उसके सराउंडिंग में। तो जो लोग ये मानते हैं कि हाइमन एक पूरी तरह से वर्जिनिटी का प्रूफ है, वो गलत है। और उसको सील बोलना, सील अगर आप एक चीज़ मान के चलिए, सील किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो चीज़ पूरी तरह से बंद होती है। तो हाइमन के साथ में ऐसा नहीं होता। ये बस लोग अपने को एक लोकल लैंग्वेज बनाई हुई है जो उसको इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। हाइमन जो होता है वो टिश्यू होता है जो कि फीमेल में बचपन से मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसी लगी हो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू।